हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने थ्योरम हमारी 9.1 और 9.2 की थी और कुछ क्वेश्चन किए थे जो डायरेक्टली तो हमारे थ्योरम पे बेस्ड तो नहीं थे, बट क्या है कि वो हेल्पफुल होंगे आपके एंगल वगैरह के। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो फाइंड करने में, सर्कल और हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हमारे पास है एक्सरसाइज हमारी 9.1। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रिकॉल टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव सेम रेडिया। ये मैं आपको बता चुका हूँ बेसिक में कि दो सर्कल जो है हमारे, अगर हमारे पास दो सर्कल हैं, इनको अगर हमें कॉन्ग्रुएंट, कोई अगर इनको कॉन्ग्रुएंट बोल रहा है कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी रेडियस जो है वो सेम होगी। इनकी रेडियस जो है वो सेम होगी, मतलब इसकी अगर 10 सेंटीमीटर, इसकी भी 10 सेंटीमीटर की, इसकी 5 सेंटीमीटर है तो इसकी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये है। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। ठीक है, तो हमें गिवन है, गिवन में हम लिखते हैं, गिवन है हमारे पास टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक की रेडियस अगर r1 है और दूसरे की रेडियस r2 है, तो r1 इज इक्वल टू r2 है हमारे पास। सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर टू इक्वल कोड है। ठीक है, और कोड हमारी ए बी जो है एक सर्कल की, वो कोड सी डी जो है दूसरे सर्कल की से, सी डी से इक्वल है हमारे पास। ठीक है, ओके। टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है कि हमें जो एंगल सेंटर पे जो एंगल बना रही है, एंगल ए ओ बी बनता होता है ये इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अभी देखो हमारे पास एक सर्कल ये है और एक सर्कल हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कोड ए बी है इसमें, और इसमें कोड हमारे पास ये हमारे पास कोड सी डी है। ठीक है, इसकी रेडियस r1 है, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस हमारी r2 है, इसकी रेडियस हमारी r2 है। तो यहाँ पे हमें टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, जिसका इसका सेंटर हमारा O1 मान लेते हैं और इसका सेंटर O2 मान लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल हमारा, इसका सेंटर O1 और रेडियस r1 है, और दूसरा हमारा हो जाएगा एंड O2 और रेडियस उसकी r2 है हमारी। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि एंगल AO1B और एंगल CO2, ये O2D हमारा जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, प्रूफ में हम देखते हैं, प्रूफ में हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं, इन ट्रैंगल AO1B एंड ट्रैंगल CO2D, इन दोनों ट्रैंगल में अगर हम जाएं तो हम क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं AO1 इज इक्वल टू CO2 और BO1 इज इक्वल टू DO2। सर ये क्या चीज़ है, ये है, देखो बेटे, ये है हमारा AO1, ये AO1 हमने किसकी की है, CO2 के, इसके, और ये BO1 हमने किया है DO2 के। सर ये क्यों इक्वल किया है, क्योंकि क्या, ये हमारी रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब हमारे सर्कल जो है कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, कॉन्ग्रुएंट दिए हैं तो उनकी रेडियस इक्वल होगी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि r1 इजिकल टू, अगर r1 इजिकल टू r2 है तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम नहीं होगी, और ये लेंथ और ये लेंथ सेम नहीं होगी, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस है ये। और AB इजिकल टू सी डी होगा, ये हमें गिवन है, क्योंकि कोड AB की लेंथ जो है वो कोड ये हमें इसके इक्वल गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारी AO1B कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी ट्रायंगल CO2D के, और अगर ये हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी है तो हम कह सकते हैं कि बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम कह सकते हैं कि एंगल AO1B इज इक्वल टू एंगल CO2D, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, सेम ही था, बस हमारी थ्योरम जो है वो थ्योरम हमने क्या है, एक सर्कल में प्रूव की थी। यहाँ पे दो सर्कल हैं पर दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, ओके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, प्रूव दैट द कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। तो हमें अब की बार भी दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए हुए हैं,
एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उनकी रेडियस इक्वल होगी। हम यहाँ पे ए बी एक कोड ले लेते हैं और यहाँ पे सी डी कोड ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये इसका सेंटर O1 मान लेते हैं और इसका सेंटर को हम O2 मान लेते हैं। इसकी रेडियस R1, ये रेडियस R2 और यहाँ पे भी रेडियस R2, ठीक है। तो गिवन है हमें टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल कौन कौन से, जिसकी एक का सेंटर है हमारा O1 और रेडियस है R1 एंड एक दूसरा है जो उसका सेंटर है हमारा O2 और उसकी रेडियस है R2 और कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ से पे लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2, ठीक है। और कोड AB एंड CD, अब कोड इक्वल नहीं दिए हैं बट क्या है, सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन कोड्स आर इक्वल, तो हमें कोड को इक्वल करना है और हमें एंगल जो है एंगल AO1B इज इक्वल टू CO2D, जो ये एंगल है हमारा इस एंगल के इक्वल दे रखा है हमें, ठीक है। तो टू प्रूव करना है कि जो कोड है कोड AB जो है वो इक्वल होगी कोड CD के, कोड AB जो है वो इक्वल होगी कोड CD के। प्रूफ में सेम ही प्रूफ है हमारा जैसा हमारा थ्योरम 9.2 का था, उसमें एक ही सर्कल था, इसमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल होने से हमारी रेडियस इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AO1B एंड ट्रायंगल CO2D, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि AO1 इज इक्वल टू CO2 और BO1 इज इक्वल टू DO2। ये क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस है और रेडियस हमारी इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये भी हमारी इसके इक्वल है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो रेडियस इक्वल होगी। उसके बाद एंगल हमारा AO1B इज इक्वल टू CO2D, ये हमें क्या है, ये हमें गिवन है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है हमें। तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि देखो ये साइड ये एंगल ये साइड, ये साइड ये एंगल ये साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल AO1B जो है हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी किसके, CO2D के। ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम कह सकते हैं कि बाय CPCT हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ये AB पार्ट और ये CD पार्ट इक्वल होंगे, दैट इज कोड AB इज इक्वल टू कोड CD, कोड AB इज इक्वल टू कोड CD। तो एक सर्कल में दो कोड हमारी इक्वल हैं तो वो सेम एंगल बनाएगी सेंटर पे, या फिर एक सर्कल में अगर दो कोड सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही है तो वो हमारी इक्वल होंगी, या फिर हमारी दो सर्कल मतलब दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल उनमें कोड की लेंथ इक्वल है तो एंगल इक्वल बनाएगी सेंटर पे, अगर एंगल इक्वल दिए हैं तो वो उन कोड की लेंथ इक्वल होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 के दो क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे कंप्लीट होते हैं। ओके।